नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवरिया में उपचुनाव है और आपको पता है कि चारों मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से हैं। इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में पूरी उथल पुथल है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, जो कि भाजपा से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे इनसे और जन्मीनी हकीकत जो लगातार इनसाइड भारत टीवी आपको दिखाते हुए आ रहा है उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर इनसाइड भारत टीवी पे आपका। काफ़ी उथल पुथल है, चूँकि आपको पता होगा कि बिहार में भी चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव से ज़्यादा देवरिया के उपचुनाव की चर्चा हो रही है। कारण ये है कि चारों मुख्य पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को क्या ये शोध हो रहा है 2022 के चुनाव के लिए कि ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? नहीं, ब्राह्मण तो हमारी पार्टी तो जात के आधार पर टिकट नहीं दिया। हमारी पार्टी तो प्रत्याशी, लेकिन जातिगत समीकरण को आप नकार भी नहीं सकते हैं। जब मैं समीकरणों की मैं कभी ध्यान नहीं देता। आप मेरे क्षेत्र में घूमेंगे तो कोई जाति ऐसी नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, सेठवार भी हैं, यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं। ये यादव जी यहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं। आप तमाम लोग देखेंगे, राय साहब हैं, बहुत सारे लोग, ये बाबू साहब घूम रहे हैं। यहाँ जात की बात नहीं है, यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात होती है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दा है इस वक्त देवरिया उपचुनाव का? किस मुद्दे पर आपको वोट दिया जाए? जनता से क्या आप अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं? मैं तो केवल विकास विकास और विकास की बात करता हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यहाँ विकास कार्य किए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग बनी है, सड़कें बनी हैं, बाईपास स्वीकृत हुआ है, बाईपास बना भी है, और भी तमाम यहाँ कार्य हुए हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे हम। 2-3 दिन से हम लोग डटे हुए हैं यहाँ देवरिया में, और विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि भाजपा जिस वजह से अस्तित्व में आए 2017 में कि गुंडों का सफाया करेंगे, आज भाजपा के समय में गुंडा राज चरम पर है। क्या कहेंगे आप? यहाँ 3 दिन से कितनी गुंडागर्दी देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। गुंडे आते हैं, ख़त्म होते हैं, उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा है, भागे हैं, पलायित हुए हैं, मारे गए हैं, जेल जा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क हो रही है। वो आतंक जो गुंडों का था अब है नहीं, गुंडागर्दी खत्म होगी। योगी जी मुख्यमंत्री अगली बार फिर बनेंगे, और मैं बता रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ कि गुंडे नज़र नहीं आएंगे। तो राक्षस दुर्गा जी भी वध करती थी, यहाँ भी वध होता है। गुंडे रहने नहीं पाएंगे, भागेंगे, जेल में रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी थी, बहुत ज़्यादा उठापटक थी, तमाम चीज़ें हुई। क्या लगता है कि पूर्व विधायक थे, उनके लड़के भी लाइन लगाए हुए थे और आपको भी टिकट फाइनली आपको मिला, क्या नुकसान होगा इससे? कोई नुकसान नहीं है। हमारे तमाम टिकट मांगने वाले हमारे साथ चुनाव में लगे हुए हैं। टिकट मांगना तो ये भी मांग सकते हैं, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता टिकट मांगता है, उसी में जो स्वार्थी होगा वो भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो सभी लोग लगे हुए हैं जो टिकट मांग रहे थे। हम भी टिकट मांगते थे, 2007 में मांगे, 2012 में मांगे, 2017 में मांगे, टिकट नहीं मिला तो हम प्रचार किए। पिछले कई दिनों से, अभी मैंने आपको बताया कि मैं देवरिया में हूं और देवरिया में काफ़ी युवा, चूँकि आप देख सकते हैं मैं भी युवा हूं और आप भी युवा ही हैं। तमाम युवा आपकी तरफ, युवाओं का एक एजेंडा, जैसे कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों युवा आपको वोट करे? एक जैसे विकास की बात तो आपने की, लेकिन उसके अलावा युवा को आकर्षित करने के लिए क्या मुद्दा है आपके पास? देखिए, एक मुद्दा तो है कि मैं अध्यापक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनका भविष्य सुंदर हो। उनका भविष्य किस तरह सुंदर होगा, इस पर हमारा मंथन होगा। हम उनके लिए जितना कर सकते हैं, और खेल कूद में जाना चाहे खेल कूद में जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाना चाहे उसमें जाए, हायर एजुकेशन में जाए, और भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड में संस्थाएँ खुलवाने की व्यवस्था करूँगा। और युवा समाज राष्ट्र का निर्माता होता है, हम भी उससे गुजरे हैं। जितना कर सकता हूँ करूँगा। उनको आकर्षित नहीं करना है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। अग्रिम शुभकामनाएं सर। 3 तारीख को वोटिंग होनी है और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं और सबके साथ शुभकामनाएं हैं। बाकी मैदान वही मारेगा जिसकी बातों में वजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आप थे बीजेपी कैंडिडेट सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, और जैसा कि आपको पता होगा कि किस तरह से देवरिया में लगातार उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर जो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, वो ये है कि यहाँ पर
जो लड़ाई है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर प्रत्याशी अपनी तरफ से दावे कर रहा है और जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इनसाइड भारत प्रत्याशियों के साथ साथ जो यहाँ के तमाम लोग हैं उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहा है और आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है। कैमरे के पीछे है सुनील गहलोत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।